ओम शांति। आज हम शिव की कुछ रहस्यमय बातें सुना रहे हैं, इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। नहीं तो आज तक जिन बातों से आप अनजान थे, अब भी अनजान रह जाएंगे। आप खुद ही देखिए, सारी दुनिया में शिव के भक्त कितने हैं? अनेक है। लेकिन शिव को यथार्थ जानने वाले कितने हैं? बहुत कम है। कितने ऐसे शिव के भक्त हैं जो ये भी मालूम नहीं है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। लेकिन शिव और शंकर में क्या अंतर है, हम यहाँ ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है और उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाली हुई है। आप हेडलाइन को टच करते आपको दिखाई देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन उसमें भी काफी रहस्यमय बातें हैं। लेकिन यहाँ जो हम सुना रहे हैं, शिव को आप सुनते हैं, शिव को शंभु, भोलानाथ, फिर महाकाल भी कहते हैं। लेकिन इस नामों का भावार्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसको यहां हमें समझना है। जो हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस मूर्ति के लिए कहा जाता है। इसी मूर्ति को ही शिवलिंगम या शिव बाबा कहते हैं। इसको शंकर नहीं कहेंगे। पहली बात है कि शिव को शंभु क्यों कहा जाता है। ये जो आप शिवलिंगम की जो मूर्ति देख रहे हैं, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं होती है। खैर आजकल लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तव में शिवलिंगम की मूर्ति कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं होती है। वो नेचुरल मूर्ति होते हैं। पानी के झरने से पत्थर खोदी अंडा का रूप लिया हुआ मूर्ति होती है। उसी को ही शिवलिंगम कहा जाता है। एक ये शिवलिंगम के मूर्ति के सिवाय बाकी जितने भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति हैं, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, गणेश हो, सभी मूर्तियों को बनानी पड़ती है। उन मूर्तियों को बनानी पड़ती है, उसमें मेहनत होती है। सिर्फ एक ही वो शिवलिंगम की मूर्ति है जो स्वयं का रचता वो स्वयं है। इसका भावार्थ क्या है? जितने भी अलग अलग देवी देवताएं हैं, वो देहधारी हैं। उसको कोई पैदा करने वाले होते हैं, उनको कोई विद्या देकर, शिक्षा देकर लायक बनाने वाले कोई होते हैं। लेकिन एक ही वो शिव है जिसको कोई पैदा करने वाले नहीं होता है। भगवान को कोई पैदा करने वाले नहीं होता है। वो स्वयं का रचता वो स्वयं है। इसीलिए शिव को शंभु कहा जाता है। और दूसरी बात है, शिव को भोलानाथ कहा जाता है। क्यों? आप ये देखिए, जितने भी अलग अलग देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा कैसे होती है? उनको कपड़ा चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, वैरायटीज भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन शिव की पूजा कैसे होती है? सिर्फ एक लोटा पानी से ही शिव की पूजा हो जाती है। अर्थात भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमारी भावना, हमारी श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न है। इस पर गीता में बहुत सुंदर एक महावाक्य है। अर्जुन के संवाद में भगवान वाच कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूं और मैं प्राप्त कर ना सकूं। लेकिन मैं निष्काम हूं, मैं अभोक्ता हूं। अर्थात वो भगवान शिव है जो निराकार है, अभोक्ता है। वो इस सृष्टि के कोई भी चीज वो भोग नहीं करते, वो अभोक्ता है। इसीलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। और सचमुच शिव बाबा कितने भोलानाथ है, उसका अनुभव आप तब करेंगे जब उनके महावाक्य को आप डायरेक्ट सुनेंगे। तो आपको अनुभव कराने के लिए उनके उच्चारे हुए महावाक्य जो डायरेक्ट है, उसको आपको सुना रहे हैं। लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये शिव कौन है, कैसे आकर बोलते हैं, उसकी हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। जैसे ये शरीर के द्वारा सब कुछ करने वाली आत्मा है, आत्मा ही बोल रही है, आत्मा ही देख रही है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है। ये शरीर जड़ है, कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार सभी आत्माओं का जो पिता है, परमात्मा है, उनको ही शिव कहा जाता है। लेकिन वो हमारे जैसा जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं, उनका कोई अपना शरीर नहीं है। तो निराकार परमात्मा शिव इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो महावाक्य उच्चारण किए हुए थे, उसको ही मुरली कही जाते हैं। उस मुरली की जो ओरिजिनल डेट है, वो है 2 नवंबर 87 की मुरली है। और अभी अभी जो रिवाइज हुई है, उसकी डेट है 14 फरवरी 2021।
छोटा एक स्टेंजा आपको सुना रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता है, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भी भोला क्यों बनते हैं? क्योंकि रहमदिल बाप है और पाप में पाप बढ़ते ना जाए, यह रहम करता है। अर्थात भगवान अगर कहे कि यह करना पाप है, यह नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर करते हैं तो उस पाप का कितना गुना पाप होता है उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता, उस पाप का कोई माप नहीं होता है। इसलिए भगवान भोले बन जाते हैं। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्प का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता हूं, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन का, मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। यही भगवान का भोलापन है। इसीलिए भगवान को भोलानाथ कहा जाता है। आज तक तो लोग कहते आए हैं कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी भगवान भोलानाथ बनकर शांत रहता है। इसलिए भगवान को भोलानाथ कहा जाता है। तो हमें इस भगवान के महावाक्य को सुनना है और हमें भगवान को, सचमुच भगवान क्या है उसको हमें अनुभव करना है। ओम शांति।